सभी को नमस्कार। इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यदि हो तो उसका ट्रीटमेंट करते हुए एक प्रोसेस अकाउंट किस प्रकार से तैयार करेंगे और प्रोसेस अकाउंट को तैयार करने की क्या प्रक्रिया होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है वो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस उसकी अमाउंट को निकालने की प्रक्रिया देखेंगे कि किन आधारों पर हम जो है वो नॉर्मल लॉस निकालते हैं और कैसे किस प्रकार से हम एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं। एक प्रश्न जो है वो यह है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रति इकाई लागत व असामान्य क्षय की लागत ज्ञात कीजिए तथा प्रक्रिया खाता तैयार कीजिए। प्रश्न है, इनपुट ऑफ द मटेरियल है 2400 इकाइयों का है। इनपुट 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो है वो हम इनपुट लेंगे और इसका आउटपुट हो रहा है 2120 इकाइयाँ। डायरेक्ट लेबर है 9600 इकाइयों का है। फैक्ट्री ओवरहेड है 11220 इकाइयों का है। सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप वह है 50 पैसे प्रति यूनिट, वो स्क्रैप से प्राप्त होने वाली राशि है। और नॉर्मल लॉस है वो है 10% ऑफ इनपुट। यदि हम प्रश्न को सॉल्व करें तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे रॉ मटेरियल। चूँकि देखिए प्रश्न में बताया हुआ है 2400 इकाइयों का रॉ मटेरियल हो रहा है तो 2400 इकाइयाँ यूनिट्स के कॉलम में लिखेंगे और 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 14,400 रुपये हम अमाउंट के कॉलम पर लिखेंगे। इसके पश्चात लेबर से प्राप्त होने वाली राशि जो है डायरेक्ट लेबर है वो 9,600 रुपये डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट जो है वो 11,220 रुपये है, उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद में नॉर्मल लॉस है 10%, 2400 का 10% 240 इकाइयाँ हैं, उसका नॉर्मल लॉस हो रहा है। और प्रश्न में बताया हुआ है कि स्क्रैप यदि जो लॉस हो रहा है उससे 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से राशि प्राप्त होगी। तो 50 पैसे के हिसाब से 240 पर 120 रुपये जो है वो हमारा नॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस और नेक्स्ट प्रोसेस में प्राप्त होने वाली इकाइयों की पर यूनिट कॉस्ट ज्ञात करेंगे। प्रश्न में ये बताया हुआ है कि नॉर्मल रूप से 2120 इकाइयों का उत्पादन होता है। इनपुट में हमने देखा कि 2400 इकाइयाँ हमने लगाई थी, उसमें से 240 इकाइयों का वेस्टेज हो चुका है और 2120 इकाइयों का हमारा उत्पादन हो रहा है। 2400 माइनस 240 माइनस 2120, तो शेष जो अमाउंट आएगी वो 40 की आएगी। वो 40 हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। उस एबनॉर्मल लॉस का और अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित की जाने वाली इकाइयों का वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी और उसके आधार पर एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालेंगे और प्रोसेस में ट्रांसफ़र की जाने वाली इकाइयों की कॉस्ट निकालेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। ये पर यूनिट कॉस्ट निकालने की जो प्रक्रिया है वो हम पूर्व क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो उस समय ये सबसे इम्पॉर्टेंट है चैप्टर में कि एबनॉर्मल लॉस और नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली इकाइयों की कॉस्ट को निकालना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसको ध्यान से समझना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसमें पॉइंट ये है कि सामान्य इकाइयों पर, सामान्य उत्पादित इकाइयों पर एबनॉर्मल लॉस का प्रभाव नहीं आना चाहिए, अन्यथा बाज़ार में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी और कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी तो अन्य उत्पादों की तुलना में हमारा उत्पाद ज़्यादा महंगा होगा। तो 35,220 टोटल कॉस्ट आ रही है, उसमें से नॉर्मल लॉस से प्राप्त होने वाली इकाइयाँ आ जाएगी 120, अमाउंट उसको लेस कर देंगे और 2400 माइनस 240 यदि अपन करेंगे तो 16 रुपये 25 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी होगी। उसी के आधार पर 16 रुपये 25 पैसे के आधार पर हम एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करेंगे और उसी 16 रुपये 25 पैसे के हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि का मूल्यांकन करेंगे। तो 16 रुपये 25 पैसे इंटू 40, इसका मतलब है कि जो है वो जो अमाउंट होगी वो जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट हमारी जो है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगी
और उसी प्रकार से 2120 जो सामान्य इकाइयाँ हैं उसको 16 रुपये 25 पैसे से गुणा करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगी वो हमारी सामान्य प्रक्रिया में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। और एबनॉर्मल लॉस की जो नेट अमाउंट आएगी वो 650 रुपये होगी, वो हम एबनॉर्मल लॉस में लिखेंगे। और शेष बची हुई राशि जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि होगी। तो इस प्रकार से हम जो है ये प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। जो इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखने वाली है वो ये है कि हम किस प्रकार से नॉर्मल लॉस निकालेंगे, किस प्रकार से एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे और किस प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि यूनिट्स निकालेंगे। और फिर उसके बाद में यदि उनसे नॉर्मल लॉस से कोई अमाउंट प्राप्त होती है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस में हस्तांतरित की जाने वाली राशि का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये जो है वो हम इस प्रकार से ये निकालेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले सवालों में इसी स्टेटमेंट के आधार पर हम अन्य सवाल भी करेंगे। धन्यवाद।